यूँ तो मैंने आपके साथ में दाल बाटी की रेसिपी काफ़ी तरीकों से किस तरह से कैसे बनाई जाए बहुत बार शेयर की है। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, देखिए आप सब जानते हैं मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ओजोन किचन में। तो आज की जो रेसिपी है ना, हमारे यहाँ जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है ना, तो महीने में 5-6 बार या वीक में 2 बार तो दाल बाटी खाने का मन हो ही जाता है सर्दियों में। तो देखिए इस तरह से रोज-रोज जब दाल बाटी खाने का मन करता है ना सर्दियों में, तो ऐसा जो ऑप्शन, ऐसा जो तरीका ढूँढना पड़ता है कि फटाफट बन जाए। देखिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा देर किचन में रहने का भी मन नहीं करता है। तो मैं आज आपके साथ में दाल बाटी की वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर में अगर जल्दी-जल्दी दाल बाटी की माँग होती है ना, तो मैं किस तरह से फटाफट बना लेती हूँ। तो आप ये तरीका ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ओवन रखना है और बाटी का आटा गूंदना पड़ता है, इतना माथाफोड़ी होता है, चलिए मार्केट से मंगा लेते हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखिए मैंने यहाँ पर ये जो रेसिपी है ना 25 से 30 मिनट में पूरी तरह से बना ली है। तो आज मैं आपको अपने घर की दाल बाटी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं किस तरह से बनाती हूँ। आप इसी तरह से मैनेज करके आप भी वीक में 2 बार इसको खाने का मजा ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं रूटीन में जो दालें होती है, मैंने आपके साथ में पंच दालों वाली दाल बाटी भी शेयर की है, लेकिन रूटीन में जो दाल बाटी जल्दी जल्दी बनती है ना, तो हम कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। यहाँ पे जितनी आप हरी मूंग की दाल लेंगे ना, उससे थोड़ी सी कम चने की दाल लेनी है। और ये है आटा जिसमें नमक और अजवाइन डाल के मैंने इसको पूड़ी से थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट और रोटी से थोड़ा सा कम सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। तो सबसे पहले दाल की क्वांटिटी बता देती हूँ। देखिए अगर आप 1 कप दाल हरी मूंग की ले रहे हैं तो 3/4 कप यहाँ पर चने की दाल ले लीजिए और उसे अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। और वॉश करने के बाद में मैं तो देखिए इसको डायरेक्ट जो है विसल के लिए रेडी कर लेती हूँ। 5-10 मिनट अगर आपके पास में टाइम है ना, तो आप इसको भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको फास्ट रेसिपी बता रही हूँ। बस इसको हम कुकर में इतना पानी डाल देते हैं कि दाल पूरी तरह से भीग जाए। उसके बाद में मैं यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और नमक जो है थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच डाल के और इसको विसल लगाते लेती हूँ। 5 से 6 विसल लगा लीजिए आप। और अगर दाल को अच्छे से आपने भिगो दिया है, आपको याद रह गया है और पहले आपने भिगो के रख दिया है, तो 4 से 5 सीटी तब भी लगी जाएगी क्योंकि चने की दाल है। उसके बाद में मैंने इसमें 2 लौंग डाले हैं और 2 लौंग डालने के बाद में मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाला है। इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है। तो बस मैंने यहाँ पर इसको 5 विसल लगाने के लिए कुकर के जो है गैस पर चढ़ा दिया है, गैस के बर्नर को ऑन करके। अब मैं जो नेक्स्ट तैयारी करती हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस बीच में मैं कौन सी तैयारी करती हूँ। जो बाटी का आटा मैंने गूंथा था ना, तो मैं सबसे पहले क्या दाल भिगोती हूँ, उसके बाद में बाटी का आटा गूंथ लेती हूँ जिसमें नमक और अजवाइन डाला था, गेहूं का आटा। तो मुझे तो उस आटे को गूंथने में 2-3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बस इतना ही मैं दाल को भिगोती हूँ और फिर मैं कुकर में फटाफट दाल चढ़ा लेती हूँ। और जैसे ही दाल को एक गैस पे रख लेती हूँ, दूसरे गैस पे मैं यहाँ पर जो बाटी बनाने वाला हमारा ओवन है ना, वो मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। इसके अंदर की जो ये जाली होती है उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया। चाहे आप तेल से ग्रीस करें, चाहे आप घी से ग्रीस करें। मैंने यहाँ पे फिलहाल इसे तेल से ग्रीसिंग कर लिया है। तो एक गैस पे कुकर को सीटी लगने के लिए रख दिया और दूसरे गैस पे मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे बाटी का ओवन रख दिया है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे जब तक अंदर उसको पूरा हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, तब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फटाफट बाटी के रोल यानी कि लोई लेके आटे की और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे, क्योंकि इसमें एक भी ब्रेक नहीं रहता है ना, तो बहुत अच्छी बाटी बनती है। तो इस तरह से क्रिकेट के बॉल की साइज की मैं यहाँ पर बाटियां तैयार कर लेती हूँ फटाफट। तो देखिए इस प्रोसेस को करने में भी मैक्सिमम तो मुझे 5 मिनट लगते हैं। और वहां पे हमारा ओवन गर्म हो रहा है और एक साइड में हमारे जो कुकर में है दाल की सीटी लग रही है। तो इस तरह से मेरा जो दाल बाटी हर तीसरे चौथे दिन सर्दी में बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो इस तरह से होता है। वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक बार मेरे वाले तरीके से एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा। तो देखिए यहाँ पर बाटियां बनके तैयार है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने ओवन रखा था और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ओवन का जो ढक्कन है वो हटा के और यहाँ पे मैंने बाटियों को इस तरह से सेट कर लिया। अब इसका ढक्कन लगाने के बाद में मैं गैस की आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करूंगी। गैस की आंच को हम लो टू मीडियम यानी कि मीडियम ही रखूंगी। उससे क्या होगा ना कि एक बार बाटी को अंदर तक पकने देना है। जब वो अंदर से नहीं तो कच्चा है ना, आटा रह जाएगा। तो आटे को कच्चा ना रहे इसलिए मैंने आंच को बिल्कुल लो से थोड़ा ऊपर और हाई से बिल्कुल कम करके मीडियम आंच पे मैंने इसको रख दिया है।
जितनी देर में बाटियां बना रही थी ना, तब तक कुकर को विसल लग गई थी और वो वाला गैस जो है मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद में जब तक बाटियां यहाँ पर सिक रही है और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, इसी बीच में मैंने यहाँ पर 2 प्याज के छिलके हटा दिए हैं, 1 टमाटर, ये इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ मैं आपको, और लहसुन की कलियां मैंने यहाँ पे 15 से 20 ले ली है, 2 रेड चिली है, हरी मिर्च है। बाकी ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में भी साथ साथ जब डालूंगी तो बताती रहूंगी। तो ये जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ ना, प्याज का छिलका उतारना है, टमाटर चॉपिंग और हरी मिर्च, और ये किस तरह से मैं करती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी। ये मैं उसी बीच में करती हूँ जब कुकर की सीटी ठंडी हो रही होती है। तो यहाँ पर जैसे ही कुकर की सीटी ठंडी हो गई तो इसको हमें हल्का सा, देखिए अच्छे से दाल जो है पूरी तरह से गल गई है, और चने की दाल है ना थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए, उसके दाने पूरी तरह से आपको मिक्स नहीं करने। और इसी बीच में हमें, जब दाल को मैंने अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर लिया और तब मैंने बाटी को पलटना, हो गए इसमें 5 मिनट हो गए, तो बाटी को अब हम 5 मिनट बाद में इस तरह से पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये है ना हार्ड होने लगी है ना, तो अंदर से भी सिकने लगा है, और ऐसा नहीं है कि बाटियां काली हो गई है, हल्का हल्का नीचे से गोल्डन कलर आ गया है। तो ये तरीका है मीडियम आंच पे इसको रखकर सेकने का बाटी का। आप तेज कर देंगे ना तो फटाफट ये काली हो जाएगी, और ऊपर से तो ये बिल्कुल काला काला सा हो जाएगा और अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा। तो आंच को मीडियम ही रखना है। मैंने यहाँ पर बाटियों को 5 मिनट रखने के बाद में पलट दिया है, और जब दाल की सीटी, जो कुकर की सीटी जब ठंडी हो रही थी, तब मैंने जो तरीका किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लाल मिर्च ड्राई वाली 2 जो मैंने ली थी, और जो टमाटर था उसको मैंने अलग से चॉप कर लिया है, और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियां उसको मैंने अलग से चॉप करके रख लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में पेस्ट बना के भी रख सकते हैं, और प्याज को भी मैंने चॉप करके रख लिया है। तो ये चीजें मैंने आपको बीच में दिखा दी कि मैं कब किस तरह से मैनेज करती हूँ। बाटियों को आपको बीच बीच में चलाते रहना है ना। अब ये देखिए दूसरे साइड से भी 5 मिनट के अंदर ये सिक गई हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से साइड से चला लिया है, और गैस की आंच को अब मैंने फिर से जो है ना मीडियम से भी थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि अच्छे से अब सिक जाए अंदर तक। और अगर आपकी बाटी इस तरह से क्रैक होने लग रही है ना, क्योंकि जब हमने बनाई थी तो बिल्कुल क्रैक नहीं था, तो क्रैक होने लग जाए ना, इसका मतलब सोचिए कि ये बाटियां इतनी यमी डिलीशियस टेस्टी बनने वाली हैं, और अच्छे से अंदर से सिक चुकी हैं कि इनके अंदर जब घी चला जाएगा ना, तो भाई आपसे दाल बनने का भी वेट नहीं होगा, आप इसे उठा के यूं ही खाते चले जाएंगे। एक बार मेरे हिसाब से ट्राई तो कीजिए आप। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है ना मेरे तरीके से बनाने के बाद में, तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे ढक्कन लगा दिया मैंने, और यहाँ पर इसके है ना ओवन के ऊपर मेरी आदत है कि जो घी है ना, जो सर्दियों में जम जाता है, तो मैं इस तरह से बड़े कटोरे में घी डाल के इसको मेल्ट करने के लिए इसी के ऊपर रख देती हूँ। आप लोग बिल्कुल नहीं हंसिएगा, क्योंकि मैं आज आपको अपने घर का रूटीन का तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बाटियां और दाल बनाती हूँ। तो चलिए, जो हमने जो हमने चॉपर में चॉपिंग किए थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह, उसी में मैंने 1 कप पानी डाल के साइड में रख दिया। उस पानी को हम धीरे धीरे यूज करेंगे। और यहाँ पे मैश की भी दाल को अब लगाएंगे हम तड़का, और दाल की क्वांटिटी को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि जितनी भी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उतना पानी इसमें आप डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने इसी बीच में जो कुकर है दाल वाला, उसमें पानी मिला के लगभग मैंने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया और गैस पे चढ़ा दिया है, ताकि वो फटाफट से उबलने लग जाए। और यहाँ पे मैंने ढक्कन हटाया बाटी के ओवन का, और जो बाटी बिल्कुल रेडी हो गई है ना, चारों तरफ से सिक गई है। मैंने जो घी रखा था ना ऊपर कटोरे में, बड़े वाले स्टील के कटोरे में, उसके अंदर इस तरह से इनको डुबो दिया है। आ गया ना देखते ही मुंह में पानी। तो ये देखिए बाटी एकदम अंदर से कितनी अच्छी से क्रैक हो रही है और कितने अच्छे से सिक गई है, आपको ये वीडियो में दिखाई दे ही रहा होगा। इस तरह से उलट पुलट करते हुए मैं इसको, जब तक दूसरी बाटी निकालूंगी तब तक इसको 1 मिनट के लिए इसी में रहने देती हूँ, ताकि अच्छे से घी जो है ना अंदर तक चला जाए। और ये बाटी उठा के खाने का जो मन होता है ना, गर्मा गर्म, हाथ जल रहे हो इसको तोड़ने में, इतनी गर्म बाटी लेकर खाने का जो मजा होता है ना, सच में सर्दी जो है पूरी तरह से भाग जाती है। और हाथ जो अगर आपके ठंडे हो जाते हैं ना, कितनी आपके यहाँ पे सर्दी पड़ रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ जब सर्दी पड़ती है और ये इस तरह का हमें लंच डिनर मिल जाए ना, तो बस जो हाथ ठंडे ठंडे हो रहे होते हैं ना, वो ये तोड़ तोड़ के खाने में जो मजा आता है ना, बस उसका मजा ही कुछ अलग है। तो वही राजस्थान के जोधपुर शहर से हूँ, दाल बाटी की तारीफ तो करना बनता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये फूड बहुत फेमस है हमारे यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ पर बाटियां जो है इस तरह से मैं उतारती चली गई, और यहाँ पर गैस के बर्नर पे अब बनाते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस रेसिपी का। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है इन सब प्रोसेस में। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसके बाद में मैंने यहाँ डाल दिया 1 छोटी चम्मच जीरा और
आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम हींग, उसके बाद में चॉप किए हुए जो 2 प्याज है वो मैंने डाल के इसमें चला लिया है। देशी घी में ये तड़का बनता है, लेकिन पहले मैं इसे प्याज को जो है गोल्डन कलर यानी कि ब्राउन कलर करने तक मैंने इसको तेल में ही भुना है। घी देखिए बहुत जल्दी जल जाता है। घी हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा इनको भुनने के बाद में। अब यहाँ पर मिर्ची, हरी मिर्च, अदरक और गार्लिक का जो हमने चॉप करके रखा था वो डाल दिया जब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया। लगभग प्याज जो है आपका 2 से 3 मिनट में हो जाता है। मीडियम आंच पे मैंने उसे भुना है और भुनने के बाद में अब डाल दिया मैंने 2 बड़े चम्मच देशी घी। देखिए आपको जल्दी अगर किचन से फ्री होना है तो आपको गैस को छोड़कर और किचन को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, तब ये बाटी फटाफट 25 से 30 मिनट में बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट सिर्फ गार्लिक और हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट को भी अच्छे से, पेस्ट को नहीं सॉरी, जो हमने चॉप किया था उसे अच्छे से भून लिया। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर सूखे मसाले और गैस की आंच को कम करके लगभग 3 टीस्पून यानी कि छोटी वाली चम्मच मैंने डाल दी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से इस तरह से चला लिया 10-20 सेकंड, ताकि जो ये मसाले भी हैं अच्छे से कच्चे ना रहें और भुन जाएं। जैसे ही लगा कि मसाले जलने लगेंगे तो हमने यहाँ पे टमाटर और सूखी वाली 2 लाल मिर्च का जो हमने चॉप करके रखा था वो हमने इसमें मिला लिया, ताकि अच्छे से हम इसे और भून पाएं। और टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं 2 मिनट में। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको भून लिया है अच्छे से। और अब जो हमने चॉपिंग जार के अंदर पानी डाल के रखा था 1 कप, उसे मैं डालूंगी यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा। पहले मैं यहाँ पर आधे कप का इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए अब जो नेक्स्ट तरीका है ना, आप कहेंगे लहसुन की चटनी तो बनाई नहीं, तो देखिए रूटीन में जब मेरे यहाँ दाल बाटी बनती है ना तो मैं लहसुन की चटनी मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से ड्राई होने तक ढक्कन लगा दिया है और 1 से 1.5 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा। इसी बीच में मैं एक बाउल में लेती हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसमें डाल दिया मैंने हल्का गुनगुना देशी घी और इसे कर दिया अच्छे से मिक्स। इसमें मैंने 2 चुटकी नमक भी डाल दिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। लगभग 1-1.5 मिनट के अंदर ये देखिए ये हमारी पूरी लहसुन प्याज वाली चटनी बनके रेडी हो गई है। तो अब इसमें भी हम डाल देंगे नमक, इतना ही डालना है इस ग्रेवी के हिसाब से अभी, क्योंकि दाल में ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं। तो ये जितनी हम यहाँ पर लहसुन प्याज की चटनी बना रहे हैं ना अच्छे से भुन के, ये उतना ही नमक इस समय आप डालिएगा। और इसका कलर देखिए आप, है ना, तैयार हो गई ना लहसुन प्याज टमाटर वाली भी चटनी। तो आप क्या करना है, जो बाउल में मैंने देशी घी निकाला है ना लाल मिर्च डाल के तीखा करने के लिए, ऊपर से इस ग्रेवी को हम दाल बाटी में खाते वक्त यूज करेंगे। उसके अंदर मैं यहाँ पे 1-2 बड़े चम्मच जितनी आपको चाहिए ना, मैंने फिलहाल इसमें 2 बड़े चम्मच जो है इस तरह से निकाल के इसको करके रख दिया मिक्स। और ये हमारी लहसुन प्याज टमाटर वाली चटनी रेडी हो गई। बाकी की जो है थोड़ी और निकाल लेते हैं। मुझे ये जो है ना, ये ऐसे ही सादी रोटी के साथ में भी मुझे बहुत पसंद है और हमने अच्छी क्वांटिटी में जो बनाई है। अब जो बाकी का बचा हुआ आधा कप पानी है चॉपर में, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छे से हल्का सा पका दिया है। थोड़ा सा पानी आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। पर आप जानते हैं कि दाल को मैश करने के बाद में कुकर को मैंने दूसरे गैस पे रखा हुआ है, जिसमें दाल उबल गई है। बहुत अच्छे से दाल उबल गई है। देखिए मैं आपको ढक्कन हटा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जो दाल आपको पानी डालने के बाद में पतली दिख रही थी, वो धीरे धीरे देखिए एकदम बिल्कुल खाने जैसी कंसिस्टेंसी। आपको कैसी रखनी है वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, क्योंकि अभी ये 1-2 मिनट हम इसे और अच्छे से उबालेंगे। बस कढ़ाई में जो हमने लहसुन प्याज टमाटर की चटनी बना के रेडी की थी उसे इस दाल में मिला लिया। इसी टाइम पर आपको नमक, लाल मिर्च वगैरह जो भी आपको कम लगे मसाले आप डाल सकते हैं। और आप 2 से 3 मिनट में ये जब दाल उबल रही होगी ना, आप देखेंगे धीरे धीरे दाल गाढ़ी होने लग गई है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। देखिए दाल की रंगत देखिए, ये ओरिजिनल कलर है और धीरे धीरे दाल जो इस तरह से रेडी हो गई है। और ये लीजिए हमारी बाटियां तो पहले ही रेडी हो गई थी, दाल रेडी है और लहसुन प्याज की चटनी भी हाथों हाथ रेडी है। देशी घी कितना खाएंगे आप भर लीजिए कटोरी में। जो लहसुन प्याज की चटनी में हमने देशी घी पहले डाला था ना, वो 1 बड़ा चम्मच था। तो आप चाहे जितना डाल सकते हैं, ऊपर से आप एक्स्ट्रा घी कितना खा सकते हैं। आप बिल्कुल तैयार है हमारी तो यहाँ पर राजस्थानी दाल बाटी की ऐसी थाली जो हर दूसरे तीसरे दिन आप सर्दियों में बना के इसका मजा ले सकते हैं। तो कैसा लगा मेरे घर का ये क्विक दाल बाटी बनाने का आपको तरीका? अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट और टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।